सॉरी, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि छोटे बच्चे आ गए थे, उनको देखना था। हाँ, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। प्यार और नफ़रत वाली कि नफ़रत में हम लोगों को इतना याद करने लगते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल हो रहे हैं। और ये चीज़ वाइब्रेशन बन के फैलती रहती है। जितना हम उसको सोचते कि नहीं याद करेंगे वो मेरी ज़िंदगी मायने नहीं रखता, यही विचार अपने मन में घुमा घुमा के हम उसको अपनी ज़िंदगी में और शामिल कर लेते हैं। तो वो भी बहुत ही अपने आप को भारीपन देती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने तो सब सॉर्ट आउट ऊपर से कर दिया है, हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं लेना देना है, बात नहीं होती ये वो। लेकिन यहाँ का क्या, यहाँ तो आपकी कंटिन्यू बात चलती ही रहती है। तो ये बहुत ही बारीकी से इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में शामिल ना होते हुए भी आपके ज़हन में शामिल है, और ये बहुत ख़तरनाक है, आपके जीवन को दर्द देता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आप सोचते मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश नहीं रह पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उस दर्द को कहीं ना कहीं लेके रखा है दबा के। आप कहते हो ऊपर मुंह से कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी ज़िंदगी मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है तभी तो आप याद करते हो। अगर मायने नहीं रखता है तो आप उसका नाम ही ना लो। विश्व में इतने लोग हैं, संसार में इतने लोग हैं, क्या सभी को हम जानते हैं? क्या सभी के बारे में हम सोचते रहते हैं? हाँ, सबके बारे में ये बात अलग है कि हम सबके लिए प्रे करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ये वाइब्रेशन फैलाते हैं, लेकिन ऐसे किसी को याद तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से आप उस पर्सन को भी भूल जाएं, आपका वो चाहे जितना भी करीबी हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी रिश्ते हों। यहाँ तक कि अब मैंने एक समझिए दूसरा अपना उसको क्या वजूद बनाया है। समझिए यहाँ तक कि अगर आप मान लीजिए आपको पति और बच्चों से भी कुछ वो ऐसा हर्ट कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहा, या आप इतने, या मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, मैं अपने आप से ही समझाती कि मेरी यही जर्नी रही है कि अगर मैं 20 साल से शादी के बाद से अपने हस्बैंड या परिवार को उनको समझते समझते या उनकी इच्छाओं को पूरा करते करते मैं उनके लिए सब करते करते उनको खुशी हर चीज़ से देने के लिए कि वो किस में खुश हैं, वो करते 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 आज मतलब मैं इतना थक गई हूँ कि जैसे लगता है कि यार मेरा कोई वजूद ही नहीं है क्या, मेरी अपनी पहचान क्या है। मैं पति के लिए जी रही हूँ, मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, मैं सबके लिए कर भी रही हूँ, अगर ज़रा सा कुछ ऊंच नीच हुआ तो फिर पता चला कि लो सब बेकार हो गया। तो मेरी लाइफ में जो मुझे अनुभव होते जा रहे हैं मैं वही सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, कुछ मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बस ऐसे बच्चों ने प्रोत्साहित किया तो, और मुझे भी कहीं ना कहीं अपनी बात को शेयर करने का बहुत मन करता था कि मेरी कहानी सारी दुनिया जाने, कुछ लोग तो जाने, और मेरा जैसे जीवन बदला है एक चमत्कार की तरह। अगर इस तरह से एक या दो व्यक्ति का भी बदल जाएगा तो मैं अपने आप को समझूंगी कि साईं बाबा ने मुझे जन्म दे के मेरा जन्म सफल कर दिया। वरना जीते तो सब लोग भी हैं, जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, सभी जी, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य अब मैं यही मानती हूँ कि अगर मेरे इन अनुभवों से, अगर ये बातें शेयर करने से किसी को कुछ भी समझ आता है, अपनी लाइफ को ज़रा सा भी चेंज करता है और खुशी से हर पल खुशी से जीने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है, तो मेरे लिए वही अचीवमेंट बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इसलिए प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि कैसे खुश रहा जा सकता है। आप बस इस चीज़ को सीख लीजिए, खुशी सब में है और खुशी किसी भी चीज़ में नहीं है। आप जिस हाल में हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे भी खुश रह सकते हैं। आप ये मत सोचिए, मैं एक MBBS मूवी में था एक सीन की जब वो बीमार होता तो उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं माँ की बीमारी को देख लूँ, तब
अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं अपनी सिस्टर की शादी कर लूँ, मैं घर बना लूँ और फिर मैं फुर्सत से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और जब आज सबको काम पूरे हो गए तो मेरे पास जीवन ही नहीं बचा जीने के लिए। वो मेरी हमने छोटी-छोटी मूवी से भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। पता नहीं लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, मैंने तो 100% भाई सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मूवी के डायलॉग से। हर चीज़ से मैं सीखने की ही कोशिश करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हर मेरे मेरे अंदर ये हैबिट आ गई है कि मैंने हर चीज़ जिसको भी देखना है, सुनना है, उसको उसमें से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। भगवान ने इतनी चीज़ें दी हुई हैं सीखने के लिए कि उससे आप अपना जीवन दिन प्रतिदिन बदल सकते हैं। तो मेरा भी वही कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचिए मेरा घर हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये अचीव कर लूँ, मैं इस पोजीशन पे पहुँच जाऊँ तब मैं खुश रहूँगी, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। यहाँ आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक पल का भरोसा नहीं है। बहुत से केस हमारे सामने मेरे जानने वालों में ऐसे हो रहे हैं और हम लोग सदमे में आ जाते हैं कि किसने सोचा होगा कि क्या हो जाएगा। कोई नहीं सोचता है कि किसी के साथ क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आसपास इतनी बहुत अचानक से मैंने मौतें देखी हैं। अचानक इंसान सोचता रहता है, बोलता रहता है, आज बोल रहा है कल पता चला अरे अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया। तो इन सब से मैंने यही सीखा है कि मेरे जीवन का एक एक पल कीमती है। अब मैं ये रास्ता नहीं देखूंगी कि मेरा मकान हो जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं या शादी हो जाए, या ये छोटे वाले हैं इतना परेशान करते हैं तो मुझे तो अभी दिन भर चिक 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 ही करना है। नहीं, मैं अपने आप के लिए भी अब टाइम निकालती हूँ, फुल एंजॉय करती हूँ, फुल मस्ती करती हूँ, अपने काम भी करती हूँ, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। और मुझे इस तरह से जीवन जीने में अब ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल पे मेरे कोई बोझ नहीं है। मैं कहती भी सब कुछ हूँ, मुँहफट हूँ, बहुत जल्दी बोल देती हूँ जो भी मन में आता है कि, लेकिन सबको लगता ही है कि हाँ सच ही बोल रहे हैं। हम मन में रखने वाली चीज़ बात नहीं रख पाते हैं, हम बहुत जल्दी बोल देते हैं। किसी को चाहे हर्ट भी हो जाता है फिर उसको सॉरी भी बोल देते हैं कि मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, हमने इतने अनुभव से अपने कह रहे हैं। वो बच्चों के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा कि बच्चों समझो, मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ आपको, आप ऐसे मत करो, आगे आप पछताओगे। तो वो थोड़ा सा होता रहता है, हर फैमिली में होता रहता है। वो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है और बच्चों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मम्मा आंटी ऐसी होती हैं। मेरी अभी कल एक बर्थडे पार्टी छोटी सी घर ही में बच्चों के साथ मनाई थी, मैं आपको